वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज। इस वर्ग के प्राणियों का शरीर धारा रेखीय तो समुद्री प्राणी है। इनका अंतः कंकाल उपास्थि का बना होता है। मुख अधर पर स्थित होता है। मुख अधर में होता है। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होती है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं। क्लोम छिद्र ओपर्कुलम से ढके नहीं होते। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाव सल्क युक्त होती है। पट्टाव दांत पट्टाव सल्क के रूप में परिवर्तित होते हैं और पीछे की ओर मुड़ कर दांत का निर्माण करते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं, सभी मछलियां हैं और वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती है। हृदय 2 कोष्ठीय होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं जैसे टॉर्पीडो तथा कुछ में विषदंत होते हैं ट्राइगोन। तो टॉर्पीडो में विद्युत अंग होते हैं और ट्राइगोन में विषदंत होते हैं। विषदंश होते हैं। असमतापी होते हैं। असमतापी को पोइकिलोथर्मिक कहते हैं। असमतापी को पोइकिलोथर्मिक कहते हैं। शरीर का तापमान असमान रहता है। नर मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणि पंख आलिंगक यानी क्लैस्पर का काम करते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। अधिकांश प्राणी जरायुज होते हैं और उदाहरण है इसकी स्कोलियोडॉन कुत्ता मछली जिसको कहते हैं, प्रिस्टिस को आरा मछली, कारकेरोडोन को विशाल सफेद शार्क कहते हैं और ट्राइगोन को व्हेल शार्क कहते हैं। इनके चित्र में ये स्कोलियोडॉन जिसको हम कुत्ता मछली कहते हैं, प्रिस्टिस जिसको हम आरा मछली कहते हैं, अधर में इनके मुख होता है यहाँ पे। तो ये सभी उपास्थल मछलियां हैं। तो उपास्थल मछलियों की एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम। स्कोलियोडॉन कुत्ता मछली, प्रिस्टिस आरा मछली, कारकेरोडोन विशाल सफेद शार्क, ट्राइगोन व्हेल शार्क। तो ये हमारा वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज पूरा होता है। ओस्ट्रिक्थिज वर्ग के प्राणी। इस वर्ग की मछलियां दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। अंतः कंकाल अस्थिल होता है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। मुख अग्रश्रेय के अंत में होता है। मुख अग्रश्रेय के अंत में होता है। इसमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्राच्छद यानी कि ओपर्कुलम से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्लोइड और टीनोइड सल्क से ढकी रहती है। त्वचा साइक्लोइड और टीनोइड सल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश पाए जाते हैं जो उत्प्लावन बल का कार्य करते हैं। हृदय में 2 कोश होते हैं। ये असमतापी होते हैं। नर मादा अलग अलग होते हैं। अंडज होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। इसके एग्जाम्पल है समुद्री एक्सोसीटस को उड़न मछली कहते हैं। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा, एलबणीय लेबियो को रोहू कहते हैं। कतला कलेरियस को मांगुर कहते हैं। एक्वेरियम बेटा को फाइटिंग फिश कहते हैं। एक्वेरियम बेटा को फाइटिंग फिश कहते हैं। पेट्रोप्सम को एंगज मछली कहते हैं। पेट्रोइसम को एंगज मछली कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं अस्थिल मछलियां। अस्थिल मछलियों को कॉन्ड्रिक्थिज वर्ग में रखा गया है और उपास्थल मछलियों को जो उपास्थल मछलियां हैं इसको कॉन्ड्रिक्थिज वर्ग में रखा गया है और अस्थिल मछलियों को ओस्ट्रिक्थिज वर्ग में रखा गया है। तो ओस्ट्रिक्थिज का मतलब होता है अस्थिल। तो ये है
हिप्पोकैम्पस जिसको समुद्री घोड़ा कहते हैं, अस्थिल मछली है, प्राणी है। और ये है कतला, कतला है। तो ये था हमारा ऑस्टिकथीज वर्ग, अस्थिल मछलियों का, अस्थिल प्राणियों का वर्ग। अस्थिल मछलियों का वर्ग है समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा को कहते हैं हम हिप्पोकैम्पस। तो इसके हम एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं ऑस्टिकथीज के। समुद्री एक्सोसीटस उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, एलाबनियन लेवियो रोहू, कतला, कलेरियस जिसको मांगुर कहते हैं, एक्वेरियम बेटा को फाइटिंग फिश कहते हैं, पेट्रोलिसम को एंगस मछली कहते हैं। ओके, कंप्लीट।